परमात्मा सब में परिपूर्ण, सबका जीवन आ रहा है। नहीं तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें कितने द्वारे हैं, आंखों के, कानों के, नासिका के, मुंह के और दो नीचे। हम रहने वाले भाग नहीं है। कोई चीज हमें इसमें बांध रही है। वो परमात्मा की तरफ, वो परमात्मा जो इजहार में आया है उसको संतों की इस्लाह में नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। ईसाई लोग वर्ड कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मण, सब खंड ब्रह्मण के धारने वाली वो शक्ति। वो आता है, कहते हैं कि वर्ड से सब कुछ बना। तो गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर जो है ना, उसको नाम कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं, उसको वर्ड कहते हैं। मुसलमान फकीर से कलमा कहते हैं, कलमा से 14 तबक बने। हिंदू भाई कहते हैं नाद से 14 भवन बने। वो अनाद है, अशब्द है, अनाम है, वर्डलेस है। जब इजहार में आया उसको वर्ड कहते हैं, नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। उसने ये सब कुछ बनाया। और वही बनाने वाली नहीं ताकत, वो कंट्रोल करने वाली भी। इज द मेकर ऑफ ऑल क्रिएशन, परमेटिंग ऑल क्रिएशन, इज कंट्रोलिंग ऑल क्रिएशन। करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अनगिनत प्लैनेट्स हैं, अपने अपने ऑर्बिट पर जा रहे हैं, कुछ चक्कर टकराते नहीं। कितना संयम पर सूर्य चढ़ता है, संयम पर उतरता, सारे बाकायदगी से चल रहे हैं। तो वो कंट्रोलिंग पावर जो है ना, सारे संसार को कंट्रोल लिए खड़ी है, हमको भी जिसमें बांध रही। नानक नावे के सब कुछ वश है पूरे भागों पर। ऐ नानक, उस नाम के पावर कंट्रोल में सब कुछ चल रहा। बड़े भागों से उसका मिलाप होता है। वो हर जगह राम है ना, रम रहा। वो कंट्रोलिंग पावर भी है, हमको भी जिसमें कंट्रोल कर रही। तो मानव जन्म बड़े भागों से मिलता। आपको पता है, इसको कहा गया है कि जब इंसान का पुतला बनाया गया था तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। और तासों में, ग्रंथों पोथी में आता है, जिस देही को सिमरे देव सो देही पज हरती थे। जिस देवी देवते, जिस मानव देव पाने के लिए देवी देवते की तरफ से है, वो हमको मिलती। इसलिए उपनिषद में आता कि जब ऋषि लोग उनकी रूहें भोग, सुख का भोग भोग कर वापस आई तो उन्होंने मानस तन को खोल। इसको ब्रह्मपुरी कहा, इसको अयोध्यापुरी करके कहा जिसने राम बसा। तो ये मानस देह बड़े भागों से मिलती है और हमको मिल चुकी है। फिर सारे और महात्मा कहते हैं ये असल में हरि का मंदिर, शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची की ज्योत जगमगा रही। बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड। ये नर नारायणी देह है। तो मानव जन्म पा करके हम उसको पा सकते हैं। और खुशकिस्मती है जिसको पाना वो भी इसी में है, वो हमें कंट्रोल कर रही ताकत है ना। जिसने पाना वो भी इसी में है, फिर बाहर कहाँ भटकना। तो इसलिए परमात्मा रहता था। परमात्मा इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। God does not reside in temples made in stone. मगर वो रहता उस मकान में जो उसने खुद बनाया है। माता के घर में किसने मकान बनाया है आपका? परमात्मा ने। कोई मशीन तो नहीं लगी वहां पर।
जिसका ग्रह दिया तारा कुंजी को सौंपा है, जिसने ये घर बनाया है उसी ने जन्ना मार कर कुंजी गुरु को सौंप दिया। तो गुरु और गुरुमुख भक्ति तो माने आप समझे, उसके अंतर प्रगट है, वर्ल्ड मेड फ्लैश है। वो है सब मर कहीं प्रगट है, कोई माउथ पीस है उसका। जैसे में आवे खसू की बाणी तैसा कर जान देना। गुफ्ता है और गुफ्ता है अल्लाह बहुत गर्चे हुकुम अब्दुल्ला बहुत उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता। फायदारा शक्ल में नहीं शक्ल इंसानी शक्ल गले से निकलती आवाज मारे। नानक दास बुलाया बोल, ऐसे पुरुष का नाम साधु संत महात्मा। वो कभी नहीं कहता मैं गुरु, वो कहता था वो ताकत था जो मैंने वो। तो कहते हैं अगर प्रभु को पाना है मान जन पाप, तो सबसे बड़ा आदर्श यही है, तो क्या करना चाहिए? उसको पाना चाहिए। तो कैसे पाया जाएगा? जिसको जिसके अंतर पाया है प्रगट है वो मिले। वो क्या कहेगा? परमात्मा कहाँ है? वो कहते तुम्हारे अंतर में। अरे मोहम्मद साहब ने कहा परमात्मा कहता है मैं इतना बड़ा हूँ कि जितनी पैदाइश मैंने बनाई है ना कायनात, वो सारी मेरे समाने के लिए काफी है। मैं बहुत बड़ा। जमीन और अर्श सारे जिन्हें बना। मगर हैरानी की बात है कि मैं एक मोमिन के हृदय में समा जाता हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो वहाँ आओ। तो आप समझे, गुरु किसको कहते हैं? गुरु में आप समोए शब्द होता है, जिसमें आप ऊपर होते और फिर वो उसके साथ जोड़ता है। परमात्मा ही परमात्मा के साथ जोड़ सकता है ना, कोई इंसान भी जोड़ सकता है। नो सन ऑफ मैन कैन डू इट। तो गुरु कौन हुआ? वर्ड मेड फ्लैश। वो नर जिसमें प्रगट है, उसके पास जाओगे तो वो परमात्मा के प्रगट हुआ अपने साथ मिलाएगा तुम्हें। बाकी जितनी भक्तियां हैं वो मन इंद्रिय और बुद्धि के घाट है। वो नेक कर्म है, जरूर नेक फल मिलेगा। नेक का नेक, बद का बद चक्कर चलता रहेगा। कभी स्वर्ग, कभी बैकुंठ, कभी कुछ, फिर वापस, फिर मानव देव में आकर छुटकारा। इसलिए देवी देवते भी मानव देव को पाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे आपके लिए भाग्यशाली मानव देव मिल चुकी है। सबके अंतर है, तुम्हारे अंतर ही जिसमें प्रगटा वो। तो इसलिए गुरुमुख भक्ति में और उसमें फर्क क्या है कि वो नेक कर्म है, नेक फल है। ये होमा नहीं जाएगी, कभी स्वर्ग, कभी नर, फिर अवतार। अवतारों तक भी आना जाना बना रहता। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बीज बीजों के वैसा काटो। भगवान राम ने बाली को मारा रख के आड़ में खड़े होकर। फिर भगवान कृष्ण जी आए। आपको पता है सोचनी मौत का नजारा। जंगल में लेटे थे, पाँव में पद्म था, चमकता था। भील ने देखा शायद हिरण की आंख है, तीर चलाया, उसके पाँव में लगा। पास आए तो भगवान कृष्ण जी से बैठ कर भाई बैठ जाइए। अफसोस करने लगा जी मुझसे गलती करनी, मैंने तुमको मारा था। अब गुरुमुख भक्ति और इसमें फर्क मालूम हुआ।
अवतारों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो कमांडर चीफ है, हमने वो कर की है, परमात्मा ने की। जब जब धर्म की हिलानी होती है, मैं अवतार धारण करता हूँ, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम रखने के लिए। ठीक है, संत उनकी कदर करते हैं, अवतार संतों की करते हैं। तो संतों का काम जो है वो तुमको वापस घर को पहुंचाना, बार बार आने से बचाना। अब गुरुमुख भक्ति समझे, गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर से तू सन्मुख हो। सन्मुख होना किसको कहते हैं? सतगुरु देखा, दीक्षा लेनी, गतमित पाई, अंतर्गत। दीक्षित होना किसको कहते हैं? सूची को बाहर से हटाकर इन्हों के घाट के ऊपर लाकर अंतर को प्रकट करने का नाम दीक्षित है। अक्षरों का बताना नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन देने का नाम दीक्षित है। पूंजी का देना, अंतर्मुख को पूंजी सौंपे। बात समझ रहे हैं? तो जब पूंजी मिले तो आगे चले। तो मानिंदों के घाट की भक्ति जो है उसका फल नेक है, भद का भद, नहीं का नहीं, पर उसमें आना जाना दूरशिप होने के कारण बना है। गुरुमुख भक्ति में क्या होता है? हाँ मैं ममता शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत नर। जब गुरुमुख बनते हो, गुरुमुख कहते हैं जो गुरु से की सन्मुख हो, वो अंतर ज्योति को, गुरु के लक्ष्य में जो अंधेरे में प्रकाश करे। दादा गुरु लक्ष्य के मैंने यही है ना, गुरु गिरी रूट से निकलता है, जिससे मैंने शब्द मुजस्सम शब्द के साथ जोड़े, तो वो अंतर ज्योत प्रकट होता है। जब गुरुमुख बने, जब देखता वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, ममता का नहीं, कौन आएगा और कौन जाएगा। तो मानव जन्म पाकर हमने प्रभु को पाना है, आना जानने को खत्म करना है, हमेशा प्रभु की गोद में जाना है, जहाँ हम कभी थे, जब से आए अभी तक वापस नहीं किसी और रंग में बैठे। तो इसलिए पहले पढ़ रहे थे, गुरुमुख भगत करो सदप्राणी, प्राणियों तो हमेशा गुरुमुख भक्ति धारण करो। गुरुमुख के मैंने समझे, जिसके अंतर प्रगट है, जिसके अंतर वो है, देखता है, तुमको दिखाने की पूंजी दे सकता। गुरुमुख के मैंने जिसके अंतर प्रगट है, जिसके अंतर वो है, देखता है, तुमको दिखाने की पूंजी दे सकता। गीता भी यही कहे, सब यही कहते। गुरु में आप समोए शब्द होता है, जिसमें वो प्रगट है, वो तुमको सिखा दो, पूंजी देगा। संतन मुख को पूंजी सौंपे। तो गुरुमुख भक्ति का क्या निशानी है? हृदय प्रकाश होए, अंदर प्रकाश होगा। अंदर चीज खड़ी होगी तो लिप भी लग सकेगी। बच्चे को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो तो क्या होगा? चीखेगा, पुकारेगा, दरवाजे तोड़ेगा ना। अगर अंदर कोई दिलकश चीज मिल जाए खड़े होने को, चुप कर। हृदय प्रकाश होए, लिप लागे। कहते थे ये कैसे मिले? गुरुमत की मोहताज है। गुरुमत कहती है गुरु की मत। गुरुमत दो तरह की है, समझो बात को। एक तो गुरुमत है बाहरी, हर एक समाज की गुरुमत अपनी है, रहनी बहनी जिसको कहते हो। किसी का 5 के रखना, किसी का खुतना करना, आप अपने रिवाज के मुताबिक, ये गुरुमत बाहर की। एक है गुरुमत जो गुरु से मिलती है, उसकी तारीफ महापुरुषों ने की है। नानक ए बिद बूझो गुरुमत, गुरुमत की तारीफ की। नानक ए बिद बूझो गुरुमत, क्या? राम नाम लीला। राम मीन्स रमा हुआ, नाम मीन्स नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, जो रम रही ताकत है उसके साथ जोड़ दो। गुरुमत, ये गुरुमत है जिसे आने जाने की कल जाना। बाहरी गुरुमत धारण करने से पहला कदम है, ठीक है,
जो किसी समाज में नहीं रहते वहाँ करप्शन हो जाती है। समाज में आपको जीवन को सुरक्षा बनाने के लिए कहते हैं इंसान इंसान बने हमान से, ये समाजों का काम है। अगर नहीं कर रहा तो अलग बात है ना, है तो सही नहीं, पैदा करें। सोशल बीइंग है इंसान, सोशल बॉडी बनाना पड़ेगा। बस किसी सोशल जमात में रहकर नेक पाक सदाचारी ना बने, किसी का हक ना खाए तब तो ठीक, किसी का खून ना निचोड़े, ये पहला कदम है ना। तो गुरु मत जिससे मुक्ति है वो अंतर में है तुम्हारे। वो कहाँ से मिलती है? जिसके अंतर वो पर जहाँ लिखा है गुरुमत हारना। बात समझ गया है भाई? ये उपदेश किन लोगों को है? अब किसी समाज में रहो जिसके अंतर प्रभु प्रगटा वो मिलेगा, तुमको मिला नहीं। नाम कुछ रख लो, ना गुरु रखोगे, गुरु लफ्ज़ से नफरत हो गई है। नफरत कराने का कारण हम लोग खुद हैं, जो नहीं बने, जिनके प्रभु प्रगट नहीं, वो एक्टिव पोजिंग कर रहे हैं, गिरते हैं, दुनिया हस्ती करती है, एक्टिव पोजिंग करती, दुनिया माहौल करती। बात समझ गए? तो ये जितने शब्द पहले पढ़े गए थे गुरुमुख भक्ति के मतलब पढ़े। गुरु किसको कहते हैं समझ आ गए? गुरुमत किसको कहते हैं? नाम किसको कहते हैं? गुरुमुख भक्ति और मन, इनों के घाट की भक्ति में फर्क है। तो मैं क्लियर हो गया नहीं? डू यू फॉलो मी? रहो अपनी समाजों में, समाज ठीक है सब। मैं जिस काम के लिए दाखिल हुई अगर वो चीज़ नहीं मिली तो किस बात का फख्र करते हैं? कबीर साहब कहते हैं खसम न चीने बावरी कहा कत बढ़ाई। अरे मानव जन पाकर अगर प्रभु को नहीं पाया तो किस बात की बढ़ाई करते? आपकी बढ़ाई मानव जन की यही है, तुम प्रभु तुम्हारे अंदर प्रगट हो जाते। तुमने सब कुछ किया, अगर प्रगट नहीं हुआ तो अभी दूर हो, मनोज चक्कर में जा रहे हैं। नेक पाक बनना पहला कदम है, ठीक है। नेक का फल, नेक भक्त का बल आना जाना बना रहेगा। अहंता जब तक मिटेगी नहीं तब तक आना जाना खत्म नहीं होगा। अहंता मिटेगी नहीं जब तक तुलसी दोस्ती का विकास होगा। वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तब तक काम नहीं होगा। भाइयों आप बैठे, वेयर यू स्टैंड। जिनको थोड़ी बहुत पूंजी मिली भी है वो भी ढीले पड़े हों। ABC यालो बे शुरू होती है जब पिंड से ऊपर आओ। वेयर द वर्ड्स लास्ट सीजन देयर द स्टार्ट। जहाँ दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं वहाँ सच्चे मानव में परमार्थ शुरू होता है। रीम इज बैक लीजो टू बाइंड। बारी सामाजिक, ये सामाजिक स्कूल हैं हमारे रिलीजन के मायने। रीम इज बैक लीजो टू बाइंड। अपनी सोच को बाहर से हटाओ, प्रभु के साथ जोड़ो, इसका नाम। तो ये है परमार्थ। परमार्थ के मैंने जो कभी नाश न हो। तो मानव ये मिली है हमको परमात्मा के पाने से। ऐसे महापुरुष आपको क्या तालीम देते हैं? सवाल। पहला ये कहते हैं कि ये शरीर जो लिए फिर रहा हो ये हरि का मंदिर है, बॉडी इज टेम्पल। God does not reside in temples made with stones by human hands, but He does reside in temples made by Him in the womb of His mother. बारी नमूने है ना मंदिर, इस मॉडल पर बनाए गए थे। गुम्बददार शक्ल के डोम शेप टेम्पल्स, मास्क, माथे की मेहराबदार शक्ल की चर्चेज, लबूती नाग की शक्ल की, दोनों में चिन्ह रखे प्रभु के। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट। लाइट दीवे जगाते हैं, कैंडल जगाते हैं। परमात्मा श्रुति है, ज्योति और श्रुति। म्यूजिक ऑफ द फेयर शायद नाद हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है, कलाम करीम हो रही। जब परमात्मा ने चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, वो इनको एक्सप्रेशन आया तो देयर वाज वाइब्रेशन।
वाइब्रेशन का नतीजा रिजल्ट इनटू थिंग लाइट एंड साउंड। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा नाद है। तो परमात्मा राह में आई ताकत जिसमें प्रगट है वो तुम्हारे अंतर भी है, मगर हमारी शुद्ध बाहर फैलाव में जा रही है। इसको बाहर से हटाकर इंद्रों के घाट के ऊपर आकर इसको अपने आप को जनाकर मैन हो गए सेल्फ वो आगे मौजूदों से जोड़ सकता है। जो जोड़ सकता है उसका नाम साधु संत महाराज। लेक्चर देना, कथा करना, मन इंद्रियों के घाट के साथ में बतलाना, ये नेक करना ठीक है, उसे अंतर नहीं मिलती। नेक का फल नेक, बद का फल। तो आपको मालूम हुआ गुरुमुख किसको कहते हैं, गुरु महात्मा किसको कहते हैं, गुरुमुख भक्ति किसको कहते हैं, नाम या कलबा किसको कहते हैं, मन इंद्रियों के घाट की भक्ति जो हम कर रहे हैं वो किसको कहते हैं। तो पहला कदम ठीक आपने उठाया है, वो भी हमने पूरी तौर से नहीं उठाया। कितने हिंदू लोग हैं जो रोज मंदिर में जाते हैं, कितने सिख लोग हैं कि रोज गुरुद्वारे जाए बगैर पानी नहीं पीते, कितने हैं मुसलमान या और कोई भाई जो किसी का हक नहीं खाते, ये हिंदू हैं या मुसलमान, ये समाज बतलाती है। पहला कदम ही हमारा ठीक नहीं। तो दूसरा कदम प्रभु का पाना तो जिन्होंने पाया उनसे मिलना है, जो गीता भी यही कहती है, सभी कहती है। अब वो महात्मा आपको क्या हम नहीं देते हैं कि सबसे बड़ा हरि मंदिर तुम्हारे नीचे ही है, यही सच्ची मस्जिद है जिसमें वो बस रहा। मस्जिद है दिल, यही मस्जिद है। गुरु प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाम, हरि का मंदिर है ये। मैं किसी अन बड़ी पुष्टि कृपा से तुम देखोगे यही हरि, तुम भी हो वो परमात्मा जिसको पाना वो भी तुम्हारे अंदर है। हम क्यों नहीं पा सकते? जिच्चरे मन लहरी है हम बहु संकार तिच्य शब्दे सार नायो नाम न लगो क्या। जब तक मन में लहरें उठ रही हैं काम क्रोध लोभ मोह की, इसलिए वो मन नजर नहीं आता। मन का अक्षर ना पैदा करते, मन जीते जग ठीक। गर्तोधारी दर्द दिले खुद में रफ्तन छुए दोष। अगर अपने दिल में तुम मुसम्म में इरादा रखते हो प्रभु के पाने का, तो क्या करो, पहला कदम अपने नफ्स पर रखो। अरबहु नफ्स हो पग अरबहु रबहु। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, पस पहचान लिया, उसने शुरू। तो मन के काबू करने का इलाज क्या है? वाल्मीकि साधनों से थोड़ी देर के लिए काबू होता है, फिर भाग जाता। आग भागे के नीचे दब जाए, मालूम होता है नहीं जग रही, जब अंधेरी चलेगी फिर पतझड़ हो जाए। अगर पानी से बुझा दी जाए तो फिर नहीं जगे। तो इसका इलाज भगवान किसी जी के जीवन में अलंकार के तौर पर बताया गया है। तो उसने दरिया जमुना में छलांग मारी, नीचे 1000 मुंगरा सांप था, और बंसी बजाती उसका नथन किया। ये अलंकार है। ये 1000 मुंगरा सांप कौन है? ये मन घटकट जिसके हजारों टीके हैं परमात्मा से, महापुरुषों से दूर करने। अगर ये काबू आ सकता है तो वो ना से जो गुलाम कदीम हो रहा है, अखंड कीर्तन जो हो रहा, म्यूजिक आदि कीर्त हो रहा, उससे ये हमेशा के लिए काबू। जब ये काबू हुआ, अगला कदम जब उठाओगे प्रभु की गले में पहुंच जाए। तो इसलिए फकीरों ने कहा, गत उधारी दर्द ले खुद में रखन छुए दोष। जब कदम बर नफ्स से खुद ने जिगरे दर दो। अगर तुम प्रभु के पाने का मुसम्म में इरादा रखते हो तो एक कदम अपने नफ्स पर रखो, क्या इसको खड़ा करो। दूसरा कदम जो उठाओगे प्रभु की गली में पहुंचो। ये है। तो महापुरुषों के पास जब जाते हो, वो क्या कहते हैं, ये जिस्म ही हरि का मंदिर है, तुम बड़े मुबारक। इसके नमूने बनाकर उसको तो बड़े साफ सुथरा रखते हो, इसको भी साफ सुथरा रखो।
ये शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची की जोत आगे और किसी को मत आने दो भाई, पीछे बैठे। ये शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची की जोत जगमगा। बॉडी भी टेम्पल है, तो इसको सुथरा रखो। सुथरा कैसे रखोगे भाई? बाहर से हमने रखा भाई, वाकई बड़ी मेहरबानी समझो। हज़ारों रुपए का टॉयलेट खर्च हो जाता। कोई घर है जहाँ पर 10-20 रुपए का साबुन ना खर्च होता, तेल ना खर्च होता। भाई आवाज क्यों आती है तुम्हारी तरफ से? होता है ना, बाहर की सफाई तो बड़ी कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, अंतर की सफाई करता है। आप कभी उम्मीद कर सकते हो एक कुत्ता भी जिसको बड़ा रजील हम समझते हैं, वो भी जब बैठता है दुम से जमीन सफा करके बैठता। आप चाहते हो कोई ऑफिसर आए, उसे इतनी सफाइयाँ करते। आप चाहते हो वो शहंशाहों का शहंशाह अंतर में प्रगट हो, कोई मैले दिन आए? कभी नहीं प्रगट नहीं होगा, है तो वही। और मैलापन क्या? बाहर की आलाइशी में इंद्रियों के घाट से मैले आती है। मन को मैले कहाँ पहुंचे? इंद्रियों के घाट से। जब इंद्रिय दमन ना हो, मन खड़ा ना हो, बुद्धि भी स्थिर ना हो, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो। जब अपने आप की होश न आए तो जो ऊपर ताकत उसको कैसे जाना? तो लाइक नोज इन नाइट, लाइक परमात्मा को न इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा। जैसा महापुरुषों ने कहा, अपने आप को जाना। ईश्वर किसी महात्मा को नहीं, अपने जवादानी में कहा, ग्रीक शास्त्रों ने कहा, लैटिन शास्त्रों ने कहा, पर्शियन फिलासफरों ने कहा, और सब ने यही कहा, अपने आप को जाना। कहो नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काई पड़ी की। अपने आप का जानना किसको कहते हैं? हम क्या समझते हैं? हम फीलिंग्स वक्त महसूस करते हैं, इन्फ्लुएंस निकालते हैं। देयर बहुत सब्जेक्ट टू आर सीइंग इज अबव ऑल, अनुभव सबसे, सीइंग इज बिलीविंग। तो ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है कोई जो खुद इसे राइज अबव करता है और दूसरों को डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है। गुर प्रसादी आपन आप बुझे। माननीय के घाट की टीचिंग तो कोई दे सकता है। जहाँ राइज अबव करता है उसको राइज अबव करने की डिमॉन्स्ट्रेशन देगा। यू आर नॉट द बॉडी। आप इन्हें रखते हो, इन्हें तुम्हारे को तुम ताकत दे रहे हो, तब काम करते हो। ये सेल्फ एनालिसिस है। जब अपने आप को जानो, वो ताकत का अनुभव होने लगे। यहाँ से एबीसी शुरू होती है, वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट। जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, वहाँ परमार्थ की एबीसी शुरू होती है। किसी समाज में पहला कदम आपने उठाया, ठीक है, अगला कदम उठाओ। जिस वर्ग के लिए तुम शामिल नहीं हो, स्कूल वही अच्छी है जिसमें बहुत लड़के पास हों। बात सुनिए, स्कूलों अच्छी हों, प्लेइंग ग्राउंड बड़ी अच्छी हों, हॉल्स बड़े अच्छे हों, ड्रेसेस भी बड़ी आला हों स्टूडेंट की, लड़का पास ही कोई नहीं होता। तो महापुरुष आते हैं, समाजों को तोड़ते नहीं, आगे बढ़िए। 700 से ज़्यादा। जरूरत किस बात की है? या सफाई की जरूरत है या प्रभु से कॉन्टेक्ट कीजिए। वो बेसिक चार्जिंग सबकी है, उसको हम भूल गए। तो जब तक ऐसे महापुरुष न मिले जिसके अंदर वो प्रगट आया, हमारे अंदर पूंजी दे सकता है, तब तक काम नहीं। ऐसे पुरुषों की संगत का नाम ही सत्संग। ऐसे सत्संग के माने है सत का संग। सत कौन? परमात्मा। हमारी आत्मा बाहर से हटे, उसके साथ जुड़े। जब तक ये गति नसीब न हो, ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सत्संग है। जिन्होंने सत्य के संग को पाया है, हमें उसकी पूंजी दे सकते।
उसकी ABC कहाँ से शुरू होती है? विजुराई जब वो बड़ी कौन से बात समझ आ रही भाइयों को? मैंने बड़ी क्लीन बात कही। तो महापुरुष आके वो किसी समाज को तोड़ते आगे 700 कितनी समाज है, किसको बनाए किसको तोड़े? वो तो कहते हो भाई तुम कौन हो? क्या 5 तत्व के शरीर हो, उसमें चलाने वाली शक्ति तुम हो, वो प्रभु की अंश। तो मेरे अर्थ करने का मतलब आखिर क्या है? मानव जन्म मिला है प्रभु को पाना। प्रभु कहाँ तुम्हारे अंतर में है? अंतर में हम क्यों नहीं पा सकते? एका संगति कृत ग्राह बसते मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में 2 वही रह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा, और अफसोस का मुकाम हम उससे बात नहीं कर रहे। कारण हमारी आत्मा का बाहरी इजहार क्या है? अटेंशन, उसको सुख कहते हैं। हमारी सुख या अटेंशन मन के घाट पर जिसम जग का रूप है, इधर से हटे अपने आप को जाने तब उसको पाना आगे मौजूद है। छुट्टी सुट रलाइए एक, अपनी छुट्टी को महान सुख से जोड़ो। मानुष तन का तुला मिला है, इसी में तुम कर सको। अब जो विड्राव होता है, अंतर की आंख खुली है, तुम्हें कुछ विड्राव की डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है, अंतर की कुछ पूंजी दे सकता है, ज्योति की छुट्टी की, उसके पास बैठो, नाम कुछ कहो। वो नहीं कहता मैं परमात्मा हूं, वो कहता परमात्मा हूं। तो सफाई बड़ी वजूद, जब तो हृदय की सफाई नहीं होगी काम नहीं। पहली बात है, बाकी रह जाए तरफ तो उसको पाना। मानव जन्म बड़े भागों से मिला है, उसको पाना, देखना कहाँ पहुंचे हैं। उसके लिए जगह जगह सफाई के लिए जिक्र आता है। अब ये मैले आती कहाँ? चंद्रदास महात्मा कहते हैं इंद्रियों के बस मन है, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां फिरो। हमारी छुट्टी मन इंद्रियों के बस में है और बुद्धि पर मन काबू छुट्टी किसी भी, हम ही इनको ताकत देते हैं। ये तो आपको तजुर्बा होगा कि नहीं? जैसे एक फैक्ट्री हो, पावरों से चलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का पटा ऑफ कर दो वो बंद, अगर मेन पटा ऑफ कर दो फैक्ट्री का तो सारी फैक्ट्री बंद। तो इसकी मशीनरी जो है ना चल रही थी जिसम की भी, इसमें कई डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट है देखने का, जो था आंखों का, एक डिपार्टमेंट है सुनने का, एक है सूंघने का, एक है चखने का, एक है स्पर्श का। 5 डिपार्टमेंट चल रहे हैं इसमें। इन सबको सत्य कौन देता? हम देते नहीं। कई बार आप बैठे होंगे, कोई आदमी आपको आवाज देता है, 1 बार 2 बार 4 बार सुनते नहीं हो, कहते भाई कितनी आवाजें क्यों नहीं सुनते? क्या देते जी? मेरा ध्यान कहीं और लगा। ध्यान कहो, छुट्टी कहो, टेंशन कहो, जब तक कान के साथ हो काम नहीं कर। आंख के साथ ना हो, आंख खुली रखी है, कोई गुजर जाए पहचान कर। तो इंद्रिय जी 5 दोस्ते रहते, इंद्रियों को दमन करे तब 5 काम को लोम और कार का अमन से बच सकता है, नहीं तो नहीं। तो मतलब क्या है कि ये मैंने आती कहाँ है? क्रोध काम कहाँ से हमला करता? ठंडे दिल से विचार, आंखों से। गुस्सा कहाँ से भड़कता? कानों से। झट जैसे वो कहाँ से बढ़ता है? जो गले लगो। अगर हम अपने आप को विड्रा कर सके, एक महात्मा और आम आदमी में फर्क क्या है? हमको इंद्रिय खींचती है, इंद्रियों को वो खींच रहे हैं, और मन को इंद्रिय खींचती है, मन बुद्धि पर सवार है। हम किसी तरह
ताकत हम ही से लेते हैं, हम पर सवार है कितना अफसोस होगा। तो अनबई पेशाब को पहले दिन सिंह को दमन करने का साधन देते, कैसे इनसे विदा करके अंतर हायर कॉन्टेक्ट दे देते, उसका रस मिले फिर तवज्जो दे, इससे काम लो नहीं तो ना लो। तो आप महात्मा में और एक अनुभवी पुरुष में फर्क क्या है कि वो जब चाहे इंद्रियों से काम लेता है, जब चाहे नहीं लेता, और हम लोग खींचे फिरते यही। ये चीज उनको कैसे मिली? अंतर परमात्मा की सुनने से ही बहुत की स्वभाव बाहरी लगते सब फीकी पड़ जाती हैं जब परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ जाए। बिखे बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारथी, विषय विकारों का बन ऐसा कि फीका है, नाम में महारथ है। उस महारथ को पाकर नीचे इस तरह जल से उतर जाए। तो नाम मुजस्सम वर्ड मेड फ्लैश आपको उसकी कांटेक्ट दे सकता है, उसी का नाम साधु संत। और उसकी गुरुमुख भक्ति की तारीफ क्या है कि हमारी सोच को फैली को उठा के साथ उसके साथ जोड़े, पूंजी है उस रस को पाकर बाई के रस लगे। तो हम बेख्तियार खींचे फिर रहे। तो बाद एक इंद्री का गुलाम का क्या असर होता है आपको पता है? मौत। बच्ची को चखने की इंद्री प्रबल है, नतीजा क्या हो? मौत। भौरे को छूने की इंद्री प्रबल है, पूरे में घुटकर मर जाए। परवाने को देखने की इंद्री बड़ी प्रबल है, वो जल मरता। तीन इंद्रियों का गुलाम मौत के घाट होता है। और हिरण और हाथी, उसको कान की इंद्री बड़ी प्रबल है, उसको स्पर्श की इंद्री बड़ी प्रबल है। उसको कैसे पकड़ते हैं? ढोल बजाते हैं जंगलों में, ढोल की आवाज पर मोहित होकर उसे रख लेता है, सारी उम्र की गुलामी लेता है हिरण। और हाथी की भी यही अवस्था है। बड़े बड़े गड़े खोद लेते थे, ऊपर घास लगाता कि मालूम ना हो तो नीचे गड़ा है। उसका नतीजा क्या? वो गड़े में गिर जाता है, तो सारी उम्र गुलामी। तो जिस जीव को 5 पर भर एते रस शरीर के क्या घटना हुआ। जिनके बच्चे ने कहा एक ही तरीका है कि आप इंद्रियों के घाट से ऊपर का रस, किसी समर्थ किसी का नहीं। आप इंद्रियों के घाट पर बैठे रहो, सारी उम्र नहीं कर्म करते, फिर गिरो। बड़े बड़े ऋषि महात्मा गिरो, हमारे रोज गिरते। सिर्फ वही बचता है जो इसे पा जाए, और वो नाम है। नाम मिलिए मन तृप्त, नाम के मिलने से मन तृप्त हो जाए। तो महापुरुष इसके लिए सफाई की हुई था, मैंने ये पैर पेश किया। हमने बाहर से तो बड़ी सफाई की है, रह लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं ताले पर, अंतर का क्या है? तो अंतर मैल कहाँ से आती है? मन से। मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा ना हो। गुरु अमरदास जी साहब 70-72 साल के तलाश के बाद मन इंद्र के घाट के साधन कर करके आखिर जब गुरु मुख बने हैं, ये चीज मिली है। तो कहते हैं भाई जिसका मन मैला सब कुछ। तन की सफाई से मन की सफाई। ये जगत परम बुलाया विरला मुझे को। दुनिया के लोग भूल में जा रहे हैं, बाहर की सफाई लगे पड़े, अंतर की सफाई नहीं कर। यही और महापुरुष कहते, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पितर हैं वो मुबारक हैं, तो केवल ऐसे ही पितरात्मा लोग मालिक को पा सकें। कबीर साहब ने यही कहा, दिल दरिया की मछली गंगा बया। ये दिल दरिया की मछली गंगा बह, गंगा जल कितना निर्मल होता है, कंकड़ भी नजर आते हैं। कहते हैं अनंत जतन से धो गई तो भी बास ना जाए, बच्ची वहां क्या उसकी बू निकल जाए, इंसान भूल में मर जाए। अंतर की सफाई में तो दिल की सफाई का फैला कर जाए। पर उसके लिए सारे महापुरुषों ने अपनी जगह
ए तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरे कंठ न भावे चोरा प्यारे, किस दिन से गिरा। गुरु साहब ये तन माया में पड़ा है। माया का नाम है भूल का। ये भूल कहाँ से शुरू की? एक शरीर मूल है माया। हम देहधारी हैं, देह का रूप बन रहे हैं। देह बदल रही है, जगत बदल रहा है। ये बदलाव हम बदलाव नहीं मालूम होता, क्योंकि हम किस रूप बन गए। फिर इनों के भोगों समय रंग दिया। कैसे आया था? ऐसी रोज जिसने ऐसा चोला पैर रखा है, वो प्रभु की गोद में कैसे जाते? तो दिल की सफाई में लगो। तो इसके लिए बाली साधु की भी जरूरत। पहली बात बिहार से जेरत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मुचित। जिनका कपड़े को खून लग जाए कहते पुलिस हो गया। जो लोगों के खून निचोड़े पी रहे हैं, तरफल रहे, हक मार रहे हैं, जानबूझ कर या बगैर देखे के, उनका हृदय कैसे पिट हो। तो इसलिए कहते हैं नानक नाव खुदाए का, दिल अच्छे मुखले हो, और देवाजे दुनी के झूठे हो। दिल को साफ करो पहले, फिर मुंह से उसकी जवाब निकालो। फिर पहले बिहार से रहो, फिर आपको बताओ आहार से रहो। हमने पैशन पर कब्जा पाना है। ऐसी चीज का इस्तेमाल जिससे हमारे पैशन उभरे हैं, वो नहीं बढ़ते। सातों प्राप्त मांस मछली अंडे आदत जो फ्लेयर अप करे पैशन। और आगे आचार शुद्ध। आचार का बड़ा फर्क पड़ता है। रोटी पकाने वाला कामी हो तो काम का असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। मैं आपको कहूँ 1921 की बात है। मैं फायरिंग लाइन में गया था। फायरिंग लाइन मुझे एक ऑर्डर दिया गया रोटी पकाने के लिए। तो मैंने उसको कहा भाई मेरे तेरी जिंदगी का तो कोई ठेका नहीं ले सकता, तो कम अज कम ये कर कि जिंदगी दे तुम भगवती खाने में बैठे होती देर कुछ सिमन करता रहो या बानी पढ़ता रहो या कुछ प्रभु की याद, किसी और को वहां माता नहीं। उन्हें 2-3 दिन तो ऐसे ही किया। आखिर एक दिन रात को 1-2 बजे मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा कि सच बता तेरी भगवती खाने में कौन था? कि कोई नहीं, मैं क्यों झूठ बोलता। फिर उसने माना कि आदमी एक साथ बातें हम कर रहे। अरे जहाँ थोड़ी मैल है वहाँ जरा भी असर करेगी, जहाँ मन मुंगा वहाँ शेर बढ़ गई तो क्या करें। तो हमारे लोगों का आहार आचार से दो बनाने वाले का। रटते मरते गाली निकालते तू मैं करते रोटी पकी, खाने वाला क्या करेगा? खट काल के छठों दे नानकरा पसाना, लुकमा बाय हेला, नेक नेक रोजी चाहिए। इल गाटन इल पेंट, जिस जरिए से आएगा वो वही असर पैदा करेगा ना। इसलिए कहा ट्रुथ इज अबव ऑल, ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रुथ। सच सबसे ऊंचा है, सच्चा और सच्चा जीवन उसे भी। तो ये चीजें हैं जिससे हम ये क्या कर सकते हैं उसको पास। हमें सब तोड़ने नहीं देते। बानी पढ़ते होती उनसे नाम भी ले लिया, पर को किसी पूंजी मिले वो बढ़ती नहीं। उसे डायरी बताई जाती है जीवन की, वो पर रखते नहीं। इसलिए क्या बने, थोड़ा बहुत बनता है, कभी बनता है कभी नहीं बनता। इसलिए महापुरुष ये कहते हैं भाई जैसा ख्याल वैसी रंग वैसी भूल, रेडिएशन होती रहती है हर एक इंसान। हम नहीं देख सकते, योगी गाय वही देखती हैं ये क्या अचार है पड़े हुए या मुरब्बा पत्थर आ रहा है, रेडिएशन होती है ना उसे मालूम। और बू आती सबर हाथ मुँह ना धो, कैसी बू आती है वो, कहाँ से आ जाती है वो? ख्यालात की है ना, ऐसा ख्याल रखती बू। तो इसलिए तुलसी साहब ने कहा भाई, सब कहते हैं, उन्होंने कहा दिल का हुजरा साफ कर, जाना क्या आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिताने के लिए। दिल का हुजरा साफ
समझ आ गई कैसे होता है कि स्वाय प्रभु के वहां और कोई ख्याल आए नहीं। रोटी खाने लगे हो, हे मारे तेरा छोटा, उसका शुक्रिया, तेरा दिया खा रहा है, मकान रहने को दिया है प्रभु तेरी जय प्रसाद, बसे सुख मंदिर, इसे त्याय सदा मन अंदर, जय प्रसाद छठी अमृत खाएं, तीर्थ ठाकुर को रख मन मान। इसे क्या को याद रहती, काम करते हो तेरा कोई बुरा नहीं कर रहा। तो जब तक ये ना हो तब तक काम नहीं होता। तो महापुरुष इसलिए कहते हैं कि भाई तुम जीवन बनाओ। Ethical life is stepping stone to spirituality. नेक पाक सदा की जीवन ये पैदा करना परमात्मा। अगर ये नहीं तो हर एक समाज का पैदा कर लिया हमको नेक पाक बनाए। हम समाज भी तो नहीं बनते, हम आप करना लेबल लगा लें तो क्या उनकी मर्यादा पूरी करते हैं। वो कहते हैं भाई क्या करो, सच बोलो, नेक पाक रहो, सब प्रभु के पैदा करते, सबसे प्यार करो, सच बोलो, अहिंसा परमो धर्म, किसी की बनना दिखाओ। ये समाज बतलाती है ना कि नहीं। ताकि मानवता के लिहाज से हम सब एक हैं, सबको एक जैसे प्रभु ने दिए हैं, सब एक ही तरह पैदा होते हैं कि नहीं, एक ही तरह बनावट है। आत्मा के लिहाज से प्रभु की अंश है, सब भाई बंधु हैं, जिसके पुजारी हैं सैकड़ों आशिक हैं, दिल आराम सबका एक है, मजबो मिलत जुदा है, काम सबका है। तो रजुम निशाना एक है, तीर अंदाज अनेक। किसी समाज में तीर अंदाज है, टारगेट के लिए ये चीजें चाहिए, हम कर नहीं रहे। तो ऐसे महापुरुष कहते हैं भाई दिल के हृदय को साफ करो ताकि तुम्हें कामयाबी हो, मानव से पूरा फायदा उठे। बस सबसे बड़ी बात चैस्टिटी, लाइफ एंड सेक्सुअलिटी, इस तरह हमारी तवज्जो है। पुराने जमानों में 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण करके फिर लोग दुनिया में आते, पढ़ लिख कर जंगलों में आते, गृहस्थ आश्रम में रहे, 1-2 बाल बच्चे हुए, फिर बान परस्त रह जाते। वहाँ क्या करते थे, प्रभु को जब पा लेते थे फिर संन्यास के प्रचार करते। आजकल बिजनेस व्यवहार बन गया, किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, इसलिए कोई असर नहीं। महात्मा गांधी जी के पास एक और बच्चे को ले गई, क्यों भाई क्या ये गुड़ खाता है, कह रहे अच्छा कल आना। दूसरे दिन गए, देख बच्चा गुड़ ना खाया कर। क्या बात है, यही कहना कल है, कल मैं आप खाते थे। रानी रहे सोई सिख मेरा, हो साहिब जिसका रानी परवान, क्या हिंदू क्या करनी परवान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब उसके बंदे हैं भाई। जिसका मुंह उस तरफ है वो ठीक, जिसका मुंह मन की तरफ रहे वो मन का गुलाम। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ। ये है चीजें जो हमको करते। तो चैस्टिटी ख्यालात की पृष्ठता बड़ी भारी है। मैरिड लाइफ जो है उससे ये मतलब नहीं, एक कंपेनियनशिप को साथ लेना है, जो दुख सुख में हमारे साथ रहे, दोनों मिलकर प्रभु को पाएं। एक फर्क बात है, 100% नहीं ड्यूटी दुनियादारी करते एक। तो इसलिए कहते हैं कि भाई दिल को हृदय को साफ करो। कैसे कर सकोगे, जब तुम उसकी तरफ ध्यान रखो। उल्टी साफ यही कहते हैं, सब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान वैरों का उठा उसके बिठाने। ये इलाज बताया, उसके साथ कोई ख्याल ना। कहते देखो क्या कुछ हो रहा है जीवन में। परमात्मा ऑल विजडम है,
ऑल जाए हैप्पीनेस इटर्नल है। हमारी आत्मा उसकी अंश है, उसकी झलक हम में है। हम रोज देते हैं, लोग मरते हैं, शमशान में पहुंचाते हैं, कब्रिस्तान में पहुंचाते हैं, हाथों से जलाते हैं, हाथों से दबाते हैं, फिर यकीन नहीं आता हमने मरना। कारण आत्मा में वो झलका नहीं इटर्निटी। बच्चा बोले वो भी कहता मेरे जैसा अकलमंद कोई नहीं, तो वो झलक। तो परमात्मा ऑल हैप्पीनेस है, हमारी आत्मा में, घाट में शामिल है हैप्पीनेस। हम इंद्रियों के घाट में बैठे बाहर जहाँ जोड़ बैठते हैं उतनी देर हमें आनंद आता, जब उखड़ जाए फिर दुख। कारण यहाँ हम हटाए जाते हैं, वो चीज हटाई जाती है, तो उसमें जो हमें आनंद आता है वो चीज का आनंद नहीं, वो हमारा अपना आनंद। कुत्ता हड्डी को खा रहा, हड्डी में क्या रखा है भाई, अपना खून पी पी कर मस्त होता है। तो महापुरुष कहते हैं किसी ऐसे से जुड़ो जो कभी ना मरे, जो सुख को चाहे सदा क्षण राम की ले, ना हो मरे न होवे सो। बस इतनी बात है। अरे पर दुनिया में दुख सुख पड़ती इसलिए हमारे करके है नहीं। जितना बहुत प्यारा होगा उतने ही ज्यादा दुख होगा। एक दफा हजूर बैठे थे, हजूर का हमारे का कायदे था जब जाना तो घर बैठो भाई, सबक सुना करते थे, यही कहूँगा। मैंने कहा यही एक दिन बात की कि जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं वो हमारे जानी दुश्मन है। तो हजूर ने कहा भाई सुनो, कान खोल कर सुनो ये क्या कह रहा। एक चोर आए, तुम्हारा माल असबाब ले जाए, नुकसान तो हुआ, जान बच गई। क्यों? एक आया तुम्हारा टांग बाजू तोड़ गए, जान बच गई तो भी। एक आया तुम्हारी जान पर हमला करे, कौन खतरनाक है? जो तुम्हारी तवज्जो पर हमला करता है तो दुश्मन आएगी नहीं जाती। इसी कारण वही चीजें हमें बड़े सुख देती, वही दुख का कारण बन जाती। जितना सुख उतना दुख। अगर उसके साथ लाओ लग जाए, उसकी खातिर सबके साथ लाओ, फिर कोई दुख। बड़ी सिंपल बात है, फिलॉसफी की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात। तो कहते हैं यहाँ तो आके देखते हैं रोज क्या हो रहा है, कोई दुखी को हाय करता है, कोई दीदी करता है, उसका कारण यही। और ये दिल एक था, एक दिल लाखों तमन्ना, उससे और ज्यादा फिर ठिकाना है कहाँ। एक दिल था, वो मानत थी प्रभु की, उसको दुनिया बैठावे, हमारी तो खयानत की और इसको हर एक चीज खाएंगे। फिर प्रभु कहाँ से आया? प्रभु तो आता है, सफाई होनी चाहिए ना। तो इसलिए कहा कि बाहरी जो मस्जिदें या मंदिर हैं, ये उनके लिए है, शुरू वालों के लिए समझने के लिए। क्या चीज जैसे बुत बनाते हैं ना, दाल गुडी गुडी बनाकर और उसमें ऐसी, जब तुम्हारे अंदर चीज मिल जाती है, लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह शादी की रस्म सीखती हैं, जब शादी हो जाए तो गुड्डी गुड्डे कहाँ जाते हैं। समथिंग लाइक हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, पर बात को समझे ना, तो ये है असल मंदिर। यहाँ तक तो नहीं है जहाँ से रूह बात जानती है। जब बात जुड़ी जाती है सुखी तो उखड़े तो दुखी। तो इसलिए छोड़ो ये सुख दुख का धाम, समझे, लगो सतनाम। उसके सब ऊपर से मांग आ रही है, नाद हो रहा है, इसके ऊपर घुमदा चुको वो शुरू कर, जो कि वहां स्थिति मिल जाए, नाद मिल जाए, अंदर ज्योति जारी हो जाए, नाद का अनुभव होने उसके रास्ते को पाए, पर वो यूं को रस्म खींचा नहीं जाता। बस वहां क्या मिलता, इसकी टीका कौन देता? प्यार से वो मांग आ रही है, नाद हो रहा है अंतर में, अंतर में ज्योति का रुका, उसको पाकर फिर मन का तो अनुभवी पुरुष आपको ऊपर लाकर उसकी कुछ कॉन्टेक्ट देता है। रोज बढ़ाओ, फिर क्या कि कुछ बन जाओ। दिस इज ओनली वे आउट। द्विज बनना, ट्वाइस बार होना,
रीबान होना, जीते जी मरने की करना, फिर को छोड़कर ऊपर आ क्लास में। तो बात समझो। तो बाहर मस्जिदों में जाओ, प्रभु की याद करो, असल मस्जिद तुम्हारे अंतर में है, वहाँ पहला कदम वो उठाओ, दूसरा अंतर में जाओ, बेड़ा पार हो जाए। ऐसे मंदिर सबके लिए निकल। तो इसलिए कहते ये रास्ता बाहर में क्या है, रास्ता शारग में है। शारग में असल रास्ता है, सबके अंतर है। जब तो बाहर चढ़ता नहीं, उसको पा नहीं सकता, काम बनता नहीं। किसी समाज में तो किसी महापुरुष से मिलो जो तुमको उसकी थोड़ी पूंजी दे जाए, पूंजी दे दिन बढ़ा लो। कई लोग अंधेरे में बैठे रहते हैं, आगे नहीं जा सकते। आगे अंधेरे के पार जाना ये किसी महापुरुष के उभार कीजिए। जो अपने आप पा सके पालो, जहाँ पा सको किसी की थोड़ा उभार ले लो, पूंजी मिलेगी, काम बन जाए। बात समझ। तो भाई अपनी अपनी समाज में रहो। पहला कदम आपने उठाया, ठीक। दूसरा कदम उठाओ, बेड़ा पार। महापुरुष साहब की बारी रस्म रिवाजों को नहीं छेड़ते, न बारी समाजों को छोड़ते। वो पहला कदम है, ठीक है, अगला उठाओ तो बेड़ा पार। तो संतों का उपदेश सबके लिए, जैसे महापुरुष साथी बोल दे, साझी सबल जहां वो लेबलों से नहीं देखते। वो आपको जैसे तुम मानव जात के हो, आत्मा हो, चेतन स्वरूप हो, प्रभु की बस। हम एक ही के पुजारी हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। किसी की क्या कहना चाहिए, जहाँ कभी थे प्रभु की गोद में, फिर वहाँ वापस ले जाने का सामान करते हैं। और आपका स्टेशन कहाँ से शुरू होता है, नीचे। वहाँ से हवाई जहाज पर चल जाओ, लाइट स्टॉन को पकड़ लो, जहाँ पहुँचोगे कहाँ, जहाँ से उसका आउटकम। बात समझ आ गई। थोड़े रखो तो महापुरुषों की वाणी भी पड़ी। गुरमुख भक्ति करो, उसमें यही फर्क है। आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा, वे आप मिलेगा। उसकी कमाई करो, कहाँ पहुँचोगे, सूर्य की किरण को पकड़ लो, जाओगे कहाँ, जहाँ से सूर्य की किरण निकली। तो ज्योति मारे और छोटी मारे, वे बैक टू एक्चुअली गॉड। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।